चलिए इंट्रोडक्शन। QBasic, बेटा QBasic is a programming language which is a program language. Can you tell a computer that what we want to do? QBasic एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप कंप्यूटर में प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं. It is like given someone direction to or house. The computer follows such steps and does extremely what we tell a programming to computer. We can solve maths problem, create arts or music and even make a new game. आप चाहो तो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो. अगर आप चाहो तो म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो. अगर आप चाहो तो कोई गेम, इवन गेम भी खेलना चाहें तो हम ये सब चीजें भी और गेम बना भी सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू. ठीक है. अ सेट ऑफ लैंग्वेज that instruct your computer is called a programming language. जो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करती है, दिस इज कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे सी हो गई, C++ हो गई, जावा हो गया, पास्कल हो गया, कोबल हो गया, फॉर्टन हो गया, ये सब क्या है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. आर सम पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये बहुत सारी जो बहुत यूज की जाती है, जैसे सी यूज की जाती है, जावा यूज की जाती है, ये सब आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. In a QBasic, Q stand for quick and basic stand for binary all purpose symbolic instruction code. जो QBasic है वो आपकी QBasic का फुल फॉर्म है बाइनरी ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज. इट इज a programming language mainly used to work writing a program. काय के लिए मेन यूज की जाती है? किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए. It reads every line, translate it, can let us computer execute it before reading another. Each instruction start with a line number. जो भी इंस्ट्रक्शन होती है वो एक लाइन नंबर के साथ यूज की जाती है. फीचर्स ऑफ QBasic, इट इज अ यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज. ये बहुत यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है. इज इट वाइड नोन एंड द एक्सेप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसके बाद ये वाइडली एंड एक्सेप्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. मॉडिफिकेशन कैन इजीली बी डन इन द ऑलरेडी एग्जिट प्रोग्राम. उसके बाद मॉडिफिकेशन होता है, इसका इजीली डन होता है और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम होता है. लैंग्वेज इज यूजी सिंस टू variable can be named easily and use simple English para and visit mathematical expression. इसके साथ इसमें आप इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं, साथ में मैथमेटिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं, कॉमा, डॉट, ये सब भी हम इसमें यूज करते हैं. अब रूल्स ऑफ QBasic. QBasic के रूल्स है. Every programming language has a set of rules that have to be followed when writing a program. Some rules are QBasic basic language. कुछ rules है. all programs are made up of series of statement which is execute in order of in which they are written. जो प्रोग्रामिंग है वो एक सीरीज में होती है, स्टेटमेंट में होती है और जो ऑर्डर है वो लिखे जाते हैं. एवरी स्टेटमेंट शुड बी हैव द लीस्ट ऑफ QBasic कमांड वर्ड. जो भी हमारे स्टेटमेंट होते हैं वो लीस्ट वर्ड होते हैं कमांड के. the words that basic organization are called keyword. उसके बाद जो वर्ड्स होते हैं बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के वो कीवर्ड्स कहलाते हैं. all commands words have been written using some standard rules which are called syntax rules. Syntax in grammar of writing and the statement in the language. Syntax error are generated when improved syntax is reduced. जो हम इसमें बहुत सारे सिंटेक्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनको हम यूज करके, जो रूल्स को हम यूज करते हैं उसको हम सिंटेक्स बोलते हैं, सिंटेक्स रूल. और सिंटेक्स में ग्रामेटिकल राइटिंग स्टेटमेंट लिखे जाते हैं लैंग्वेज का यूज करके. स्टार्टिंग ऑफ QBasic. QBasic को कैसे स्टार्ट करेंगे? टू सेट अ QBasic फॉलो द गिवन स्टेप. स्टेप 1, सर्च
search QBasic icon on desktop और QBasic extension file in a computer. आपको पहले सबसे पहले QBasic पे क्लिक करना है आइकॉन्स पे डेस्कटॉप पे जो आपका बना होगा या फिर QBasic की EXL फाइल पर डबल क्लिक ऑन द QBasic आइकॉन. उसके बाद आप डबल क्लिक कर सकते हैं QBasic आइटम पे. QBasic विंडो अपेयर विल बी वेलकम नोट ऑन द स्क्रीन. वेलकम नोट के साथ QBasic विंडोज अपेयर हो जाती है. प्रेस कैप की टू क्लोज वेलकम स्क्रीन डायलॉग बॉक्स. उसके बाद आपको स्केप की को क्लोज करना है आपके क्लोज वेलकम स्क्रीन डायलॉग बॉक्स के साथ. ठीक है. फिर उसके बाद बेटा QBasic विंडो, ये ऐसे आपकी QBasic की विंडो ओपन हो जाएगी. इसमें देखो बेटा ये मेन्यू बार है, ये वेलकम डायलॉग बॉक्स है, ये स्टेटस बार है आपकी, ये स्टेटस ऑफ नंबर लॉक. अगर आपको नंबर लॉक करनी है तो ये इसका ऑप्शन है. क्रिएट करंट रो नंबर से, तो ये हमने देख ली थी. करंट रो नंबर हो गया, करंट कॉलम नंबर हो गया. अब उसके बाद बेटा जैसे मेन्यू बार प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन फॉर द QBasic एडिटर. मेन्यू बार है जो क्या करती है, बहुत सारे ऑपरेशंस को प्रोवाइड करती है आपके QBasic एडिटर के थ्रू. स्टेटस बार डिस्प्ले द शॉर्ट लिस्ट ऑफ कमांड. स्टेटस बार क्या करती है, आपके जितने भी आप कमांड डालोगे उसकी शॉर्ट लिस्ट बताती है. स्टेटस बार कैप्स लॉक ऑन और कैप्स लॉक नम लॉक, मतलब अगर आपको कैप्स लॉक को सारे कैपिटल लेटर में लिखनी है तो हम कैप्स लॉक को लॉक भी कर सकते हैं. और नम लॉक मतलब नंबर की होती है. सी अपेयर विल बी कैप्स लॉक ऑन एंड अपेयर विल बी कैप्स लॉक की नम लॉक ऑन. जो सी होता है वो कैप्स लॉक को बताता है कि सी का मतलब होता है कैप्स लॉक ऑन है और एन का मतलब होता है कि नम लॉक ऑन है. नेक्स्ट है आपका करंट रो नंबर. करंट रो नंबर इट इज शो द करंट रो नंबर इन विच द कर्सर इज पोजिशन. जो आपका करंट रो नंबर होता है वो शो करता है आपकी करंट रो में कि आपका कर्सर जो है वो किस पोजीशन में है. करंट कॉलम नंबर. करंट कॉलम में इट इज शो द करंट कॉलम नंबर इट इज इन विच द कर्सर इज पोजीशन. वो बताता है कि आपका जो भी कर्सर है वो किस पोजीशन में है. नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट ऑफ QBasic स्टेटमेंट. QBasic लैंग्वेज यूज्ड user like English word is a mathematical symbols to write program. Every instruction on command in a which is called a statement. जो आपके every instruction होती है और command की QBasic की वो क्या होती है, आपके statement कहलाएंगे. The statement which must be written according to the specified set of rules which are called syntax. जो आपके सिंटेक्स में आते हैं, स्टेटमेंट में आते हैं, जो रिटर्न और रिकॉर्डिंग में स्पेसिफाई रूल्स होते हैं वो आपके सिंटेक्स कहलाते हैं. सिंटेक्स मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट. जो सिंटेक्स होते हैं वो 3 पार्ट्स में कंसिस्ट होते हैं. एक होता है लाइन और स्टेटमेंट नंबर. पहला होता है आपका लाइन और स्टेटमेंट नंबर, दूसरा होता है आपका बेसिक स्टेटमेंट और तीसरा होता है आपका ऑप्शनल कमेंट. थर्ड होता है आपका ऑप्शनल कमेंट. एग्जाम्पल, line or statement number is assigned a value of varieties can be written as line number, basic statement or remark. When a statement is written in a bracket, then it is work to optional statement. अगर कोई भी statement bracket में होता है तो वो क्या होता है, आपका optional statement होता है. Remark is written in a sequence brackets. It is means remark is optional. अगर कोई भी रिमार्क होता है जो ब्रैकेट में रिटर्न होता है स्क्वायर ब्रैकेट में तो वो क्या होता है, आपका ऑप्शनल होता है. सपोज यू वांट टू स्टोर वैल्यू इन अ मेमोरी, असाइन द वैल्यूज वेरिएबल. इन दिस केस यू नीड टू गिव द फॉलोइंग स्टेटमेंट. उसके बाद आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट देने होते हैं. जैसे देखो ये हो गया आपका लाइन नंबर और ये हो गया आपका QBasic स्टेटमेंट. आफ्टर द writing completing the program we should terminate the program with the help of end statement. End statement is the used to terminate the execution program. जो आपका जो प्रोग्राम होता है टर्मिनेट प्रोग्राम वो एंड स्टेटमेंट के साथ होता है और एंड स्टेटमेंट आपका यूज होता है प्रोग्राम को एंड करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए. अब इसमें सेट ऑफ कैरेक्टर्स कौन कौन से यूज होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ QBasic. कौन कौन से एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं जब भी हम स्टेटमेंट बनाते हैं. QBasic consists of some basic elements which are required to make a program. These elements consist the set of characters, keywords, content, variable, operators
एंड एक्सपांशन। अब देखो इसमें कैरेक्टर्स में अ सेट ऑफ सिंबल्स यूज टू फ्रेम द वेराइटीज कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोग्राम इज नोन एज कैरेक्टर्स सेट इज इट इज a QBasic आर द थ्री टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। तीन टाइप्स के कैरेक्टर्स होते हैं। लेटर्स में A to Z, स्मॉल और कैपिटल दोनों टाइप्स के आप लेटर्स यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर है डिजिटल, आप डिजिटल नंबर यूज कर सकते हो, डिजिट यूज कर सकते हो। डिजिट में आप कौन कौन से 0 से 9 तक के डिजिट आप यूज कर सकते हो। स्पेशल सिंबल्स लाइक माइनस, प्लस, स्टार, हैश, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, कॉमास। ठीक है, ये सारे डॉलर साइन, एट द रेट, इतने सारे जो भी सिंबल्स है, स्पेशल सिंबल जो हमारे कीबोर्ड में दिए रहते हैं, वो सारे हम फंक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं। अब constant are used to data those value does not change and remain fixed during the program expansion. It can be stored in a variable when required to use in a more than one statement and expansion. Constant are of two types, दो टाइप्स के कांस्टेंट होते हैं, न्यूमरिक कांस्टेंट और अल्फा न्यूमरिक कांस्टेंट। न्यूमरिक कांस्टेंट एंड अल्फा न्यूमरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये आपके कांस्टेंट होते हैं। ठीक है बेटा।